चलो गाइस, टाइम हो गया है ऑफिस जाने का एंड यूपीएससी प्रिपरेशन का। सेंट्रल बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन देगी, जनरली वो रेपो रेट पे ही होता है या उसके आसपास ही होता है। तो रेपो रेट अगर 4% चल रही है तो सेंट्रल बैंक आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को जो लोन देती है वो भी 4% पे देती है। इसीलिए आरबीआई को बैंकर टू द गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इन लोन का जो टाइम पीरियड होता है 3 महीने का होता है और इसकी जो रेट होती है, जो वे और मीन्स एडवांस की जो लिमिट होती है, अमाउंट सॉरी रेट नहीं, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, भारत सरकार के कोई टेम्पररी मिसमैच है, मान लीजिए उनके खर्चे ज़्यादा है, रेवेन्यू कम आ रहा है और उन्हें इमीडिएट फंड की रिक्वायरमेंट, आरबीआई को हम बैंकर टू द गवर्नमेंट कहते हैं। तो आरबीआई क्या करती है, सरकार को पैसा देती है और सरकार इस पैसे से अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करती है। क्लियर हो गई ये बात। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो पैसा दिया जाता है ये रेपो रेट पे दिया जाता है और 3 महीने के लिए दिया जाता है। अब कितना अमाउंट दिया जाएगा ये केंद्र सरकार और आरबीआई म्यूचुअली डिसाइड करते हैं। अगर सरकार को उन 3 महीनों में और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई या सरकार ने अपने फंड्स को ढंग से मैनेज नहीं किया तो आरबीआई सरकार के ऊपर पेनल्टी लगा सकती है या फिर हम ये कह सकते हैं उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकती है, जो कि रेपो रेट प्लस 2% होगा। रेपो रेट प्लस 2% होगा। तो अगेन आई विल एक्सप्लेन, किसी भी कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई टेम्पररी मिसमैच है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, दे नीड मनी, in that case RBI will offer them money on repo rate for 3 months and the amount of money is decided mutually by them. In case if the central bank find that the central government needs more money, तो वो more money दे तो देंगे, लेकिन भाई कितना सटा के निकालते हैं उस ड्यूरेशन, that is overdraft। अब बात कर लेते हैं कुछ हल्का फुल्का मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर भी। मॉनेटरी पॉलिसी में